भारत पाकिस्तान के बीच चली 4 दिनों की जंग का अंत हो गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने इस जंग में अपनी तबाही का जश्न मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भारत के हुए नुकसान का कोई पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहा, लेकिन उस सब के भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब पीएम मोदी की नकल करते नजर आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह अपनी इमेज के कवर अप में लगे हुए हैं। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया। इसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना ने इस दौरान 3 बड़े आतंकियों यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद को भी ढेर कर दिया। ये आतंकवादी IC-814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले जैसे मामलों में वांछित थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना के करीब 35 से 40 जवान भी मारे गए और कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इसके ऑपरेशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की जय घोष की ताकत दुनिया ने देखी है। निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम है, महाविनाश। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं इसके बाद से भारत की सर्जिकल कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस सैन्य दबाव और रणनीतिक हार के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 14 मई को सियालकोट स्थित पसरूर मिलिट्री छावनी पहुंचे। इस छावनी को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था और वहां अभी भी मलबा पड़ा हुआ है, जो तबाही की गवाही देता है। इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ के चेहरे पर तनाव और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। शरीफ ने वहां मौजूद जवानों को संबोधित किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ था कि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। आइए समझते हैं सीज फायर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच की स्थिति क्या है। सीज फायर और आगे की स्थिति। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई को पाकिस्तान ने बातचीत की पहल की और 11 मई को दोनों देशों के बीच सीमित सीज फायर लागू हुआ। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब पाकिस्तान से कोई भी बातचीत सिर्फ 2 मुद्दों पर होगी: आतंकवाद का खात्मा और पाक अधिकृत कश्मीर पर समाधान। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कोई भी देश भारत को परमाणु हथियारों के डर से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। भारत ने अभी तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा है। भारत जानता है कि इस संधि के साथ वो पाकिस्तान को अपने हक पानी नहीं दे सकता। बता दें कि पाकिस्तान अपनी आवाम को प्रोपेगेंडा से बेवकूफ बना रहा है। सोशल मीडिया पर उसके किए भ्रामक दावों की पोल खुल गई है। पाकिस्तान की सेना भारत को हुए नुकसान का कोई प्रमाण नहीं दे सकी, जिस कारण अब उसकी अपने ही देश में फजीयत हो रही है। इसी प्रोपेगेंडा से बचने के लिए पाकिस्तान अब नए तरीके अपना रहा है। पाकिस्तान अब भारत के प्रधानमंत्री की नकल कर अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई सुरक्षा नीति और रणनीतिक सोच का एक नए दौर का ऐलान हो गया है। भारत समझ गया है कि पाकिस्तान को अगर जवाब देना है तो उसी की भाषा में उसे समझना होगा। पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो भारत के सामने कहीं टिक नहीं सकता है। पाकिस्तान अपनी सैन्य तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर है। भारत के तुर्की के खिलाफ हालिया एक्शन ने एक बार फिर वैश्विक जगत को भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था से उलझने के परिणामों को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने साफ तौर पर बता दिया है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद को जड़ से मिटाने की दिशा में काम करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं